जय हिंद। देखिए, भारतीय डिफेंस इंडस्ट्रीज काफी तेजी से एक्सपोर्ट होने जा रही है और इधर चाइना और ताइवान के युद्ध के बीच में एक अमेरिकी जहाज चार्ल्स ड्रू जो है वो भारत में आ गया है। इस सब के बीच में हम समझते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है। भारत द्वारा बनाया जा रहा है, एक लंबे समय से बन रहा है जो जहाज है, फाइटर एयरक्राफ्ट तेजस। ये दुनिया का सबसे छोटा एयरक्राफ्ट है और ये हर देखिए दुनिया के हर चीज़ के अलग अलग काम है। आपको लगेगा कि तेजस तो बहुत छोटा है, राफेल उससे बड़ा है, MiG-29 और खतरनाक है, सुखोई, हर चीज़ का अलग काम होता है। जैसे देखिए, जो ट्रक काम कर सकता है टेम्पू नहीं कर पाएगा, तो जो टेम्पू कर सकता है ठेला नहीं कर सकता है। तो ऐसा नहीं कि जो बाइक का जरूरत है उसे आप ट्रक से पूरा कर सकते हैं। तो हर लेवल की जहाज़ों का होना जरूरी है सप्लाई लाइन में, तभी जाके आपकी पूरी तरह से एक स्क्वाड्रन कंप्लीट होती है। तो भारत का ये जो तेजस है ये काफ़ी सस्ता है और हर क्वालिटी इसमें है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है, एयर टू एयर रिफिलिंग है, एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक जिसे ड्रॉप टैंक कहते हैं, मिसाइल की तरह दिख रहा है ना, इसमें तेल भरा होता है, फ्यूल भरा होता है। पहले इसी फ्यूल को खर्च किया जाता है और दुश्मन के एरिया तक पहुंचा जाता है, उसके बाद लड़के भागा जाता है तो इसे ड्रॉप कर दिया जाता है, इसलिए इसे ड्रॉप टैंक भी कहते हैं, जैसे इसमें से ड्रॉप कर दिया है। तो ये हर सुविधा होने की वजह से पूरी दुनिया इसका डिमांड कर रही है। सबसे ज़्यादा इसका डिमांड बहुत जल्दी अगले 1 से 1.5 महीना में मलेशिया इसका डिमांड, सबसे पहले हम लोग इसे मलेशिया को सप्लाई करेंगे। और मलेशिया के अलावा इसमें 15 से 18 देश और रुचि दिखाए हैं और इसमें सबसे बड़ा नाम आ रहा है अमेरिका के, क्योंकि इसने छोटे सेगमेंट में अमेरिका के पास कोई जहाज नहीं है। F-16 बहुत ज़्यादा लड़ाई लड़ चुका है, F-22 है, F-35 है, तो बीच में अमेरिका के पास बहुत कम चांसेज है। यूरोप में तो ये बहुत चांसेज है कि तेजस को अमेरिका भी ले लेगा। एक बार ले लिया तो अमेरिका तेजस का ऐसे ही डिमांड बढ़ जाएगा। तो बहुत सारे देश इसमें नेगोशिएशन कर रहे हैं, देखिए किसकी आगे बात बढ़ती है। साथ ही अगर ये ताइवान की स्थिति को देखेंगे तो ताइवान डिमांड कर रहा है भारत से ब्रह्मोस मिसाइल देने के लिए, और इधर फिलीपीन एडवांस पैसा दे रखा है, तो फिलीपीन सप्लाई को बढ़ाने के लिए कर रहा है। साथ में आसियान के जो देश हैं ये ब्रह्मोस मिसाइल का डिमांड बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि यही ब्रह्मोस एक ऐसा वैक्सीन है जो चाइना का बुखार उतार सकता है। ये 90 डिग्री पे घूम जाता है एकदम तेजी से यहाँ पर। तो बहुत तगड़ा मिसाइल है ब्रह्मोस। गलती से तो मार दिए थे हम लोग पाकिस्तान में, आपको याद ही होगा। देखिए, ये जो इशू चल रहा है यहाँ पर ताइवान में, तो अमेरिका इतना दूर है तो अमेरिका को चारों ओर से घेरना है। अमेरिका का जंगी जहाज हमेशा हिंद महासागर में रहते हैं, तो जहाज़ों को अक्सर मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। जितनी बड़ी जहाज मशीनरी रहेगी उतना मेंटेनेंस। एक छोटे से साइकिल में कम मेंटेनेंस, मोटरसाइकिल में उससे ज़्यादा, कार में उससे ज़्यादा, ट्रक में और ज़्यादा। तो ये भारी भरकम जहाज़ों को मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो हम लोग बहुत पहले लेमुआ समझौता कर लिए थे अमेरिका से, तो इधर ही हम लोग के बीच में ये भी बात चल रही थी कि हिंद महासागर में जहाज़ों को मेंटेनेंस करने के लिए वापस अमेरिका ना जाना पड़े, यहीं पे कोई व्यवस्था कर जाए। तो ये बुढ़ऊ जो बोले हैं मोदी जी से कि भाई व्यवस्था कीजिए यहाँ पर, तो चेन्नई में लार्सन एंड टुब्लू LNT ने एक बहुत बड़ा डॉकयार्ड बना दिया जो मेंटेनेंस सेंटर के लिए। अमेरिका इसकी बहुत गहनता से जांच किया, क्योंकि अमेरिका की जहाज़ों की साइज बहुत बड़े होते हैं। तो अमेरिका ने कहा कि ये डॉकयार्ड मेरे लिए फिट है, अगर हिंद महासागर में किसी भी जहाज को कोई प्रॉब्लम होगा तो वो चेन्नई में जाके अपना मरम्मत करा सकता है। और इसी बीच अमेरिका का जो जहाज है वो चला आया है इंडिया में। इसका नाम है आपका USNS। किसी भी देश के जहाज के लास्ट में नेवल शिप लगा रहेगा। अब उसका कौन सा देश है बस आगे, जैसे इंडिया का है तो INS लगा रहेगा, पाकिस्तान का रहेगा तो PNS लगा रहेगा, चाइना का रहेगा तो CNS लगा रहेगा, US का रहेगा तो USNS लगा रहेगा यहाँ पर। तो सबका अपना, फ्रांस का रहेगा तो अलग लगा रहेगा। इसका रॉयल नेवल शिप, ये ब्रिटेन वाला लिखता है, जो हम लोग पे राज किया था सब ब्रिटेन वाले, वो सब रॉयल नेवल शिप लिखता है सब। तो भारत, ये अमेरिका का जहाज US नेवल शिप चार्ल्स ड्रू ये लंगर डाल दिया और ये लगभग 10 दिन रहने वाला है। अभी 8 तारीख से लेके मतलब काफ़ी 10-12 दिन तक इसका मेंटेनेंस होगा। ये अमेरिका का वो जहाज है जो दूसरे जहाज़ों को सप्लाई देता है, दूसरे जहाज़ों को फ्यूल भरता है, दूसरे जहाज़ों में खाना पहुंचाता है, दूसरे जहाज़ों में मेंटेनेंस का काम देखता है, दूसरे जहाज़ों में मेडिकल इक्विपमेंट पहुँचाता है। तो सोचो, जो दूसरे का पेट भर रहा तो ओकरे भूख लग गया, यही बिगड़ गया। तो ये आया है अभी चेन्नई में। ये इतना भारी भरकम जहाज है कि ये एक साथ 2-2 जहाज़ों को मेंटेनेंस, देखिए यहाँ से वायर लगा देता है और इसमें फ्यूल भर देता है, उसी तरह इधर से ऐसे वायर लगा के इसमें फ्यूल भर देगा। तो एक साथ 2-2 जहाज़ों में फ्यूल भरता है। तो जब यहाँ फ्यूल भरा जाता है तो पैरेलली इस जहाज से इस जहाज में एक रस्सी बांध दिया जाता है और सामानों को दोनों साइड से दोनों जहाज़ों में भर दिया जाता है। तो आप कहेंगे कि इसमें सामान कहाँ से आता है, तो हेलीकॉप्टर इस पे पहले से ले आके रख देते हैं और ये सब में जाके भर देता है। तो फ्यूल पाइप होता है, साथ में फ्यूल भर देता है। और इसी तरह देखिए, ये मोटा वाला जो पाइप आ रहा है, ये मोटा वाला पाइप जो इस तरह से आ रहा है, ये फ्यूल के लिए है। और एक लंबा से ये तार गया जिसमें से इसे लटकाया गया है ये सामान। अब इसके अंदर सप्लाई है, गोला बारूद हथियार। बीच मैदान में अगर गोला बारूद खत्म हो जाएगा तो बंदरगाह तक थोड़े आएंगे। तो जहाजिया अमेरिका का बिगड़ गया है,
और ये आया हमारे यहाँ बनवाने के लिए। सोचिए भारत के लिए कितना गर्व का विषय है। और हो भी क्यों नहीं, दुनिया का सबसे पहला बंदरगाह भारत में था, लोथल बंदरगाह सिंधु सभ्यता में। तो हम लोग के पास तो पहले से थी टेक्नोलॉजी, अब धीरे धीरे निखर रही है। तो जब अमेरिका अपना जहाज बनवाने आएगा तो फ्रांस भी आएगा, ब्रिटेन भी आएगा, सब आएगा सब यहाँ पे। तो ये भारत के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। यहाँ पे देखिए, इसी को देखा देखी पाकिस्तान एगो कहावत